फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है माया और ये मेरा चैनल है। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद एक ब्लॉग बना रही हूँ। ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ आप सबसे एक बात शेयर करने के लिए। आप सबके साथ में सिक्किम के पीपल के लोगों के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो सिक्किम के पीपल कैसे, सिक्किम के लोग कैसे हैं, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। ठीक है। तो कुछ दिन पहले ही मेरी भैया की पोस्टिंग हुई सिक्किम की तरफ। ठीक है। तो भैया कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे थे तो ना उनका जो फ़ोन था वो कहीं रास्ते में गिर गया। ओके, चलो। तो भैया ने हमें कहीं से कांटेक्ट करके बताया कि मेरा फ़ोन ऐसे ऐसे से गुम हो गया है, अगर मुझे कांटेक्ट करना होगा तो इस नंबर में कांटेक्ट करना, बोल के बात हो गई। और उन्होंने कहा कि मैं भी अभी फ़ोन ढूंढने जा रहा हूँ। और हमें बड़ी टेंशन हो गई क्योंकि अभी वो नया नया वहाँ पे गया है, उसका 2 दिन भी हुआ नहीं है, कल रात को पहुँचा ही है और आज ऐसा हादसा हो गया, उनका फ़ोन कहीं रास्ते में गिर गया। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ कि उनका पर्स है ना, उनका जो पर्स था वो भी कहीं गुम हो गया। वो कहीं शॉपिंग करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे जब वो पैसे दिए उसके बाद उसको याद ही नहीं है कि वो पर्स उसे वहीं पर छोड़ा कि मतलब क्या हो गया कुछ मालूम नहीं, बस मिसिंग। ठीक है। तो नेक्स्ट दिन जब वो सवेरे घर पे आए तो उनको लग रहा था कि मैंने सारे पैंट में रखा था, तो जीन्स के पैंट में ही होगा। जब उन्होंने देखा नहीं है तो ये भी उनका गुम हो गया। ठीक है। तो अब मैं आपको सिक्किम के पीपल के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप कभी सिक्किम जाने का प्लान कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि वहाँ के लोग कैसे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होगी। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरे इतना कहानी स्टोरी सुनाने से आपको क्या पता चला। अगर आपने कुछ नेगेटिव सोच लिया है तो आई एम वेरी सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बात ये था कि सिक्किम के लोग बहुत ही ग्रेट हेल्पफुल है। तो जब मेरे भैया का फ़ोन गिर गया रास्ते में कहीं, तो वो एक स्टूडेंट को मिला और वो स्टूडेंट इतना अच्छा था, उसने क्या किया, अब भैया का फ़ोन गिरा तो वो स्विच ऑफ हो गया। तो वो स्टूडेंट इतना अच्छा था, उसने भैया के सिम फ़ोन से सिम निकाला, अपने सिम में अपने फ़ोन में डाला और हमें कांटेक्ट करके बताया कि ऐसे ऐसे मुझे इस जगह में ये फ़ोन मिला है, तो आप आओ। उसने अपनी लोकेशन बताया कि आओ और मुझसे ये फ़ोन लेके चले जाओ। ठीक है। तो जैसे ही ये बात भैया को पता चला मतलब उन्होंने भाभी को कॉल किया, तो भाभी ने यहाँ से भैया को कॉल करके बताया। तो भैया को जैसे पता चला, भैया तो बड़े खुश हो गए और उसी खुशी के चक्कर में उन्होंने अपना पर्स कहाँ छोड़ दिया उनको पता ही नहीं है। तो जब नेक्स्ट दिन वो घर पे आए, अब फ़ोन तो मिल गया, पर नेक्स्ट दिन जब घर पे आए तो फ़ोन मिल गया तो उनको रिलीफ हुई कि चलो फ़ोन तो मिल गया है। पर जब सवेरे वो उठे अपने पर्स ढूंढ रहे थे बाहर जाने के लिए, तो अब पर्स भी मिसिंग है। तो उनको लगा था कि उन्होंने जींस पैंट की पॉकेट में रखा, अब नहीं है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनका पर्स कहाँ पे चला गया। ठीक है। तो फिर वो ढूँढने के लिए गए, तो वो ढूँढने के लिए गए कि उस दिन वो कहाँ कहाँ गए थे और कहाँ कहाँ उन्होंने पे किया था। तो उनको याद आया कि वो कहीं बैठ के मोमो खाए थे, उधर गए थे। तो जब वो वहाँ पर गए तो थैंक गॉड वहाँ के लोगों ने भैया का पर्स रख दिया था। तो जैसे ही भैया वहाँ पहुँचे तो उन्होंने भैया को पर्स हैंड ओवर कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि एक वॉलेट में कितना सामान होता है ना। आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंटीन कार्ड, एटीएम कार्ड, है ना, कुछ कैश, बहुत कुछ होते हैं और कुछ और भी बहुत कुछ होते हैं। तो फिर जब हमें पता चला कि भैया को वो हैंड ओवर कर दिया तो हमें बहुत रिलीफ़ मिला। तो इस कहानी से, स्टोरी से मैं यही बताना चाह रही हूँ कि सिक्किम के लोग बहुत ही बहुत ही बहुत ही हेल्पफुल है और वो बहुत ही अच्छे हैं, वो लोग ऑनेस्ट है। तो आप कभी भी सिक्किम प्लान करते हो तो आप बेफ़िक्र सिक्किम जा सकते हो। मैं आपको वहाँ की गारंटी दे रही हूँ क्योंकि 2 इंसिडेंट से मुझे इतना तो पता चल गया कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो वंस अगेन सिक्किम के सारे लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और आप जैसे लोगों के बदले भी, आप लोगों के जैसे लोगों के कारण भी इंसानियत और सच्चाई आज भी दुनिया में है। थैंक यू।